IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये जनरल साइंस बायोलॉजी के पार्ट 4 ये वीडियो है। इसमें जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाले परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से देखने और समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है? तो उसमें होती है फेफड़ा के द्वारा। तो फेफड़ा के द्वारा ही जो है स्तनधारियों में श्वसन की क्रिया होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीट किया है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फेफड़ा जो है के द्वारा ही जो है स्तनधारियों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, दूसरा है आपका, श्वसन क्रिया में वायु का कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब हम सांस लेते हैं तो किस गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जलवाष्प भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है 78% रहता है, वो 78% बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है जो है, और वो सही अनुक्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मानव शरीर में कहाँ जाता है, फिर कहाँ पे जाता है, उस आधार पर बताना है। तो सबसे अधिक याद रखना, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन का जो है अधिगमन होता है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा जाता है वो फेफड़ों में, उसे हम फुसफुस कहते हैं। तो फेफड़े द्वारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो है अभिगमन किया जाता है, परिवहन होता है। इसके बाद 2 नंबर पर है आपका रक्त के द्वारा, और नंबर 3 पर है ऊतक के द्वारा, टिश्यू। ठीक है, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन फेफड़े के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, और फिर टिश्यू ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन का जो है परिवहन कहाँ पे और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सबसे अधिक फेफड़े के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या होता है? तो फेफड़ों में जहाँ पे गैसीय विनिमय होता है, गैसीय विनिमय की ये मतलब हो गया कि वहाँ ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो उसको विनिमय कहते हैं कि ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, उसे हम फेफड़ों के द्वारा होता है, इसे हम गैसीय विनिमय कहते हैं। तो गैसीय विनिमय में जो है का स्थल कौन सा होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन का विनिमय होता है फेफड़े में। ये फेफड़े में वो स्थान वही है जहाँ पर गैसीय विनिमय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? याद रखना, जब भी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो सांस लेने की जो गति हो जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सांस लेने की गति बढ़ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? याद रखना, वायु प्रदूषण का सबसे हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती कहाँ से है? ये परिवहन के धुएं से, जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उनके धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। और याद रखना, ये सबसे अधिक प्रभावित क्या करती है? तो ये रक्त की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को प्रभावित कर देती है। तो ये मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश करती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का जो परिवहन होता है, वहन होता है, उसकी क्षमता को प्रभावित कर देती है, जिससे जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी कम कर देती है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम कर देती है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। जब हम श्वास लेते हैं जो उससे ऊर्जा उत्पादित होती है वो किस रूप में होती है? तो एटीपी के रूप में होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको, एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। इसी के रूप में ऊर्जा जो है उत्पादित होती है जब हम सांस लेते हैं तब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा जो है निमुक्त होने के साथ पूर्णतः रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में जब मुक्त होती है ऊर्जा, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन की क्रिया के द्वारा ही ये सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में पूरी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है?
हमारे शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो आपका है फेफड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा लगातार आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर जाती है, इसीलिए याद रखना ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बायो में पूछे गए हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये सब व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं बायो में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात जो है हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो इसमें कौन सा लक्षण उसमें नहीं दिखाई देता है। जैसे पहला है आपका सीने में दर्द, ये बिल्कुल होता है। पसीना और जी मचलाना, ये भी होता है। बाह में और दर्द और झंझनाहट होती है, ये भी बिल्कुल होता है। लेकिन टांगों में दर्द से हृदयाघात का कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्त होता है। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसे हम एक रक्त संयोजी ऊतक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसका जो आंसर है, पहला है आपका पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला एक पदार्थ, बिल्कुल नहीं। बोन मैरो में पाए जाने वाला एक पदार्थ, बिल्कुल नहीं। मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त लाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है या नहीं, इस पर हमेशा गौर करना है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है या लाल रंग का होता है, ये बिल्कुल सही है। या फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का वाहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। या कुछ अम्लीय होता है, गलत हो जाएगा। या क्षारीय होता है, ठीक है, अम्लीय नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कार्बन याद रखना, जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे शरीर में बहुत सारा काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऊतकों से जो है टिश्यू से फेफड़ों तक पहुंचाने का भी काम करता है। तो हीमोग्लोबिन के बहुत सारे काम हैं, इन सबको हमें याद रखना है। कोई भी काम हमसे पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये बिल्कुल सही है। तो हीमोग्लोबिन ही रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संचार करता है, भी आपको बताया मैंने। या लौह युक्त यौगिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए WBC होता है। WBC जो है ये हमारे शरीर में जो है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा देता है, इसलिए इसको हम वीर सिपाही कहते हैं, WBC को। ठीक है, ये 3 नंबर नहीं होगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 सही होगा, अर्थात डी होगा 1, 2 और 4। ठीक है, तो WBC का काम है कि प्रतिरक्षा प्रदान करना हमारे शरीर को अनेक रोगों से लड़ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही इसका काम है, किसका? हीमोग्लोबिन का। ये भी अभी आपको मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन में जो है लौह की मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका लाल रक्त कणिकाओं RBC का रंग होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो RBC का रंग होता है वो किसके कारण लाल होता है, अभी मैंने आपको बताया है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन से हर प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने सबको यहाँ डिस्कशन कर लिया, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन हमारे सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो जो रक्त होता है हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो हमारे शरीर में जो है ये सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सारे शरीर में पहुंचाने का काम किसका है? रक्त का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है? रक्त को हम किससे यंत्र से मापते हैं? स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये क्वेश्चन भी कम से कम अलग अलग एग्जामों में 10 बार 15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाएगा वैसे वैसे उसके रक्त का जो दाब होगा, याद रखना, वो बढ़ता जाएगा। रक्त का दाब बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे जो शरीर का रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल के दाब से अधिक पाया जाता है हमारे, याद रखना, हमारे जो रक्त का दाब होता है कि अगर ये अधिक ना पाया जाता तो हमारे, इसीलिए देखा होगा जब कोई हेलीकॉप्टर पे बैठता है, हवाई जहाज पे बैठता है या फिर जो पहाड़ों के ऊपर जाता है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब, उसके ऊपर जो है वायु दाब की कमी हो जाती है, तो वायु दाब अधिक होता है, इसीलिए हमारे जो है नाक से ब्लड नहीं निकलता है। ठीक है, तो जो हमारे रक्त का, जो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय रक्त दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो याद रखना, लैंडर स्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडर स्टीनर ने ही रक्त समूहों की खोज की थी, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, रक्त में होता है पीएच। पीएच का कारक नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे? तो जो ब्लड में RH फैक्टर होता है, तो RH फैक्टर कहाँ से लिया गया है? तो ये बंदर से लिया गया है। ठीक है, ये बंदरों में पाया जाता है RH फैक्टर, इसलिए देखा होगा चाहे किसी को होता है A+, किसी को B+, तो जो ये A और B जो आगे प्लस लगा है इसी को हम RH फैक्टर कहते हैं। तो RH फैक्टर का जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बंदरों की जीन से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, नेक्स्ट आपका, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति, जो AB इनका ब्लड ग्रुप जो है AB रक्त होता है वाले व्यक्ति को कभी कभी जो है सर्विक रक्तदाता कहा जाता है, क्योंकि याद रखना, AB जो रक्त वाले किसी का भी रक्त ले सकते हैं, दे नहीं सकते लेकिन किसी का रक्त ले सकते हैं, तो क्यों ले सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा B। उनके रक्त में जो याद है ना एंटीबॉडी का अभाव होता है, तो उनके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है तो वो किसी का रक्त ले सकते हैं। ठीक है, दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो O होता है वो किसी को दे सकता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इनके AB वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है, इसीलिए वो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, तो प्रतिजन मतलब हो गया, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पे दिया भी गया है जो है आपका एंटीजन। प्रतिजन मतलब होता है एंटीजन, तो पूछा है प्रतिजन ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र शरीर का जो परिवर्तित होता है, मतलब मजबूत किया जाता है, वो प्रतिजन के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या होती है? तो रक्त में जो एंटीजन पाया जाता है उसकी मूल विशेषता क्या होती है? तो वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। जो शरीर में एंटीबॉडी होती है उसके निर्माण को ये प्रभावित करते हैं, बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ऐसा कौन इसमें होता है जो हमारे शरीर में किसी प्रकार के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है? तो वो होता है आपका क्या? WBC। तो WBC को वीर सिपाही कहा जाता है और ये हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, तो WBC जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य, इसका मतलब होगा WBC। तो WBC का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। तो शरीर में जो एंटीबॉडी को बनाना है वो WBC का काम होता है, जिससे जब कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो याद रखना WBC ही लड़ता है उस वायरस से, और याद रखना तभी हमारे शरीर की रक्षा हो पाती है। तो हम दिन भर में बहुत सारे वायरस से हमारी मुलाकात होती है, तो WBC ही उस वायरस से लड़ता है और हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाने का काम कौन करता है? WBC करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो शरीर जो हमारे शरीर में जो रुधिर होता है, खून होता है, ब्लड होता है, उसमें प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के द्वारा ही जो है प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मानव रक्त की सायंता का कारण क्या होता है? तो मानव रक्त जो बहुत ज़्यादा सायंता होता है उसमें क्यों होता है? तो रक्त में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए रक्त में सायंता की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, रुधिर में मतलब ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति
को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। उसे ल्यूकीमिया बीमारी हो जाती है, इसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। और जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तब जो है ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं कहाँ पर? तो जो RBC रक्त होता है वो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका WBC का बनना और RBC का विनाश होता है। याद रखना ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर WBC का बनना, WBC बनता है और RBC वहाँ पर विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। वो पूछा जा रहा है, ये हो जाए प्लीहा में। तो प्लीहा में WBC बनता है, RBC का विनाश होता है। तो ब्लड से जुड़े क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, बनती हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तिल्ली में। तिल्ली में ही जो है लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो मानव रक्त में जब थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को जो है फाइब्रिन में जब परिवर्तन होता है तो किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका थ्राम्बिन। थ्राम्बिन नामक एंजाइम के द्वारा ही जो है ऐसा क्रिया होती है जो मानव रक्त में थक्का बनने में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो इस एंजाइम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र, मतलब ये हुआ मानव का जो यूरिन होता है का पीला रंग एक वर्णक मतलब पिगमेंट के कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मानव का जो यूरिन होता है वो पीले कलर का होता है। तो वो किस पिगमेंट के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है? उसको कहते हैं जो है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही जो है ऐसा होता है, जो है यूरिन का रंग पीला हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जब रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसे हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका, डायलिसिस किससे संबंधित होता है? डायलिसिस कहाँ किया जाता है? ठीक है, याद रखना ये किडनी में होता है। याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये किडनी में किया जाता है डायलिसिस की क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? तो पहला है आपका, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, बिल्कुल गलत होगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यही इसका आंसर होगा सी। तो मानव शरीर में जितना भी रक्त होता है वो जो है किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है, वहीं से यूरिया बाहर हो जाती है जो है किडनी के माध्यम से। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो रक्त से अभी ऊपर मैंने बताया, तो रक्त शुद्ध होता है कहाँ? किडनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? गुर्दा अर्थात किडनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो किडनी को गुर्दा भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो जो है रक्त से जो है यूरिया यहीं से यहीं निकल जाता है और वो जो है यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से यूरिया बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? ठीक है, तो जब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो ये हो जाएगा रक्त में जो है क्या याद रखना, नत्रजनित मतलब नाइट्रोजन अपशिष्ट की मात्रा वहाँ पर जमा हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा देखा होगा पैरों में सूजन आ जाती है जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मतलब मानव गुर्दे मतलब किडनी का सामान्य कार्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यही होगा इसका आंसर। ये डी मतलब ये गलत हो जाएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है किडनी के माध्यम से नहीं होता है। यूरिया को छान कर बाहर निकालना, ये भी होता है। और कई हार्मोनों का जो है यहाँ पे जो है स्रावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मानव गुर्दे मतलब किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो मानव गुर्दे में मतलब किडनी में जो पथरी होती है वो क्या होती है? वो पथरी का रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या होता है? तो कैल्शियम जो है ऑक्जेलेट कहते हैं उसे हम, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है।
नेक्स्ट आपका वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो जो हमारा मानव शरीर का जो पसीना निकलता है उसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें गंधक भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और जस्ता भी पाया जाता है। सारे पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हमारे पसीने में सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो जिम्मेदार किसके लिए होता है? तो जिम्मेदार किसके लिए होता है? तो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए, सब के लिए होता है। याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सारा काम हमारा मस्तिष्क करता है। आगे लिखा है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। अगर हम सुई चुभाते हैं तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें कोई भी दर्द का अभाव नहीं होगा, आभास नहीं होगा? तो होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क में अगर हम सुई चुभाते हैं तो हमें दर्द का आभास नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन आया था, जब आया था बहुत लोगों को गलत हो गया था। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग जो हम सोचते हैं, जब हम पढ़ते हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? उसे मेमोरी भी कहते हैं। तो ये आपका सेरिब्रम को मेमोरी कहा जाता है दिमाग की। जाके इसी में सारी घटनाएं जो हमें यादें होती हैं हमारी, सब यहीं पे जाके स्टोर होती हैं, जो हमें बार बार चीज़ें हमें याद आती हैं। तो सेरिब्रम में वो चीज़ें जाके स्टोर हो जाती हैं, इसे मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परितृप्ति या प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में कई भाग होते हैं, ठीक है। उसमें याद रखना, एक भाग तो सेरिब्रम का हो गया जहाँ पे स्मरण क्षमता होती है। एक होता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हाइपोथैलेमस। हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, और वहीं पर जब हमें कभी प्यास लगती है, जब हमें कभी गुस्सा आता है, वो सबको यही बताता है। जाकर यहीं से हमें जो है संकेत मिलता है कि आपको हमारे दिमाग में कि हमें जो है प्यास लगी है, या हमें जो है गुस्सा आ रहा है, या हमें जो है नींद आ रही है। ये सारा काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हमारे दिमाग का एक भाग होता है, यही हमें संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। हम अपने शरीर, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम ये महसूस कर लेते हैं कि हमें गर्मी महसूस हो रही है, तो हमें गर्मी लगने लगेगी। वो हमें दिमाग काम करना शुरू कर देगा। हाइपोथैलेमस ऐसा मैसेज देना दिमाग को शुरू कर देगा कि आपको ऐसा आभास होने लगेगा। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम ये सब कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस दिमाग का जो भाग होता है वही करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान। तो मानव शरीर का तापमान याद रखना, ना तो जाड़े में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, वो एक समान बना रहता है। और मानव रक्त जो होता है वो जो है, या शरीर का जो रक्त होता है हमारे, वो गर्म रक्त होता है, जो हर मौसम में एक जैसा बना रहता है, ठीक है। तो मानव और पक्षी, याद रखना, ये सबके रक्त गर्म होते हैं, जो मौसम के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो हमारा जो रक्त होता है शरीर का, मानव का, वो जाड़ों में ना तो ठंडा घटता है, ना ठंडा होगा, और ना गर्मियों में वो बढ़ता, ना गर्म होगा, एक बराबर बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन मैंने घटना चक्र के बायो के क्वेश्चन करा दिया है। इसी तरह के लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग जो है इसको जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कहीं कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।